वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो इस क्लास में हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एक्चुअली आई एम शॉक्ड कि आप में से इतने स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं बट कोई भी सिंसियरली आई डोंट थिंक क्वेश्चन को सॉल्व करता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड है ना आपका, इसमें जो एक लाइन है वो स्किप हो गई थी। ठीक है, स्किप हो गई थी। तो यहाँ पे लाइन स्किप क्या हुई थी, वो ये थी, बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। ठीक है, अब वैसे तो आई कैन गिव यू एक्सक्यूज कि उस दिन तबीयत खराब थी, बट नो, ह्यूमन कैन डू मिस्टेक्स एंड वी आर ह्यूमन। ऑलराइट, सो एनीवेज यहाँ पर क्या लाइन स्किप की थी, हाउ मैनी टूज आर देयर इन द गिवन नंबर सीरीज विच आर प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर मतलब 2 ऐसे कितने हैं जो कि इवन नंबर से प्रेसिडेड हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं, ऑड नंबर ऐसे कितने हैं जिनके आगे क्या है आपका, 2 है। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन क्या लिखी लेकिन आपकी, बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। फॉलोड बाय मतलब कि जो इवन नंबर है उसके पीछे नहीं होना चाहिए, बट ये कंडीशन आपको दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है ऑड नंबर के पहले है तो हमने 3 टिक कर दिया इसमें, बट जो सेकंड लाइन है ये स्किप हो गई थी। ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या था कि इवन नंबर के बाद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 क्या है, इवन नंबर, और इसके बाद है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, मतलब ऐसे सिर्फ 2 है यहाँ पर जो कि प्रोसीडेड कर रहे हैं ऑड नंबर। ठीक है, प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। आई होप अब ये सबको समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, ये जस्ट पार्ट जो आपका डे 11 है उसी का, उस जो वीडियो में जो हमने किया था वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सब ध्यान से करना है। ऐसे ही मिस्टेक्स आप एग्जाम में करेंगे, आपको लगेगा हमने सही किया है बट वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो कम टाइम में तो करना है बट इस चक्कर में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, केयरफुल होकर करना है। तो अब मूव ऑन करते हैं। इसमें जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने आपको दिए थे होमवर्क में, राइट। लास्ट के 2 क्वेश्चंस, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर जो 7th है इसका आंसर होगा आपका डी। क्या होगा इसका आंसर? डी, बाय डी। क्योंकि जब भी आपके पास ऐसे डिक्शनरी में अरेंज करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है कैसे अरेंज करते हैं आप, अल्फाबेटिकल A B C D ऐसे Z तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होते हैं नंबर। ठीक है, सॉरी, लेटर्स, वर्ड्स। तो यहाँ पर W है सब में। ठीक है, बट आप डिसाइड कैसे करेंगे, तो जब फर्स्ट लेटर सेम होता है तो आप किस पे जाएंगे, तो फिर आप जाते हैं किस पे, तो फिर आप जाएंगे सेकंड लेटर पर। ठीक है, यहाँ पर है O, यहाँ पर है H, यहाँ पर O R H। ठीक है, तो सब में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है W के बाद जो H है तो पहले H आएगा ना, बाकी सबका सेकंड लेटर देखिए आप, O है और यहाँ पर R है ना, तो O और R तो पीछे आएंगे, तो पहले H आता है, इसीलिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब थर्ड जो है आपका वो 3 ऑप्शन में है। इसके बाद उसके बाद क्या आएगा डिक्शनरी में, फिर आप देखेंगे कि O आना चाहिए क्योंकि R जो है वो O के बाद आएगा, है ना, O के बाद आता है, तो जो O है वो भी 3 वर्ड्स में है ना। तो फिर आप थर्ड लेटर को देखेंगे, यहाँ पे U है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, मतलब इन दोनों में से कोई आएगा। फिर थर्ड लेटर भी सेम हो गया तो आप फोर्थ लेटर पे जाएंगे, यहाँ S है, यहाँ K है, तो पहले क्या आता है K। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका 5th ऑप्शन है वो थर्ड के बाद 5th आएगा। इसके बाद ऑब्वियसली 4th आना चाहिए, इसके बाद फर्स्ट और इसके बाद लास्ट में सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आपका राइटर, क्योंकि R जो है ये सबसे बाद में आ जाएगा जब ये O वाले लेटर्स जो है सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होते हैं। यदि फर्स्ट लेटर सेम है तो आप सेकंड देखो, सेकंड सेम है तो आप थर्ड देखो, इस तरीके से। अब जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ADI, फर्स्ट लेटर स्किप किया, फर्स्ट एलिमेंट, देन फिर आपने स्किप किए 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको स्किप किया, फिर फर्स्ट, फिर 2 स्किप करके आप 9 पे आए, फिर इसको स्किप कर देंगे, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से हमने ये, फिर इसको स्किप करेंगे तो यहाँ से हम 1 स्किप करेंगे और इसके बाद 2 स्किप करेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, MXF, ठीक है। ऑल राइट, इस तरीके से आपको करना था। तो आई होप जिसको समझ में नहीं आया होगा अब आ गया होगा क्लियरली। एंड जिसने भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो अवेलेबल है वेबसाइट पर, ठीक है। आपको टोटल 3 मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। उनमें से आज आपका सेकंड मॉक आ गया है, फर्स्ट पहले आ गया था, ठीक है। और जो थर्ड है वो भी आपका फाइनल एग्जाम से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सब ये 2 मॉक देखेंगे, और जितने भी प्रैक्टिस पेपर इस चैनल पर अवेलेबल हैं आप उसे कहाँ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। सारे आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी हमने किया है, टोटल डे 11 तक के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप वो जाकर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन के, वो हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डबल लाइन होती है रिलेशन शो करता है, डबल लाइन हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ए क्या है, बी की वाइफ है, और बी ए का क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, ए एंड बी के क्या है, क्या है एंड बी के, जल्दी से बताइए, सन एंड डॉटर, ठीक है। तो यदि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अब जब आपसे पूछेंगे, जब आप ये डायग्राम बना लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू, आपको बताना है हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू। जो के है वो क्यू से कैसे रिलेट करता है, मतलब के क्यू का क्या लगेगा, बताइए। अब यहाँ पे हमारे पास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा कांट डिटरमाइन, ठीक है। क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछे हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेफ्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका नेफ्यू, ठीक है। ये जो है इनके ब्रदर का कौन है, सन, तो इस तरीके से, ठीक है। और हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो ये इसकी सिस्टर होगी। हाउ क्यू रिलेटेड टू पी, सो ये क्या हो जाएगा, पी का ब्रदर। इस तरीके से इसमें आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम करते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ए इज मदर ऑफ बी, तो ए इज मदर मतलब ये ऊपर आएगा और ये मदर है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, बी नीचे आएगा, ठीक है। मदर फादर को हम टॉप पर रखते हैं, ठीक है, और इससे भी टॉप पर क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। फिर सेकेंड लाइन लिखिए, सी इज द सन ऑफ ए, तो सन भी नीचे आएगा, सी इज द सन मतलब मेल है, ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, अब ये इन सब से अलग रिलेशन है, तो यहाँ लिख लिया डी, ब्रदर के लिए सिर्फ सिंगल लाइन होती है, ब्रदर सिस्टर के लिए, ठीक है। तो डी इज ब्रदर मतलब मेल है। इसके बाद ई इज डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, डॉटर मतलब फीमेल है, किसकी, बी की। डायग्राम ध्यान से बनाना है, ठीक है। अब ये रिलेशन आ गया, तो अब आप इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से ई डॉटर है और ये इसका ब्रदर है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। अब आपको बताना है ए की ग्रैंड मदर कौन है। देखो ये जो है ये इनसे रिलेटेड है और ये जो है ये इनसे रिलेटेड है, मतलब ये इनकी मदर है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ई की ग्रैंड मदर, तो ए की ग्रैंड मदर कौन हो गया, ए, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरीके का रिलेशन होगा, यहाँ कोई पर्सन है यहाँ कोई पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, ये 3 जनरेशन हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन, इफ आर्या सेज
Raj's mother is the only daughter of my mother. How is Arya related to Raj? ये बताना है आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करिएगा, एकदम ध्यान से, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करते हैं हम? माय से, और उसके बाद फिर कंप्लीट सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, फादर, ब्रदर एंड मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल यानी जो मदर साइड से रिलेटेड है, मतलब मम्मी के भाई, ठीक है। मैटरनल अंकल, यदि पैटर्नल अंकल तो यानी फादर्स ब्रदर, राइट। यहाँ पर क्या होगा? मदर्स ब्रदर, मैटरनल, ठीक है। ये हमने ब्लड रिलेशन की क्लास में कवर किया है। हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं? ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए, 3-4 टॉपिक्स लेफ्ट हैं। उसके बाद हम आपकी स्टार्ट करेंगे 15 से क्लास वाइज प्रैक्टिस पेपर, ओके। तो तब तक आपको अच्छे से खुद की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। एंड अभी जो टॉपिक्स लेफ्ट है उन पे डेली क्लास होगी, और 15 से आपकी क्लास वाइज पेपर होंगे, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप आप में से सारे ही स्टूडेंट बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कीजिए, ओके। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।